हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल भूगोल में आज हम लोग का लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हमें देखना है बिहार की जनगणना। ठीक है, बिहार की जनगणना देखने से पहले हम देखते हैं कि भारत में जनगणना कब हुई थी। भारत में जनगणना एक लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और एक लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। देख लेते हैं, उसके बाद बिहार पे आते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में पहली जनगणना जो हुई थी, भारत में जो फर्स्ट जनगणना हुई थी वो हुई थी आपका 1872 में। 1872 में इस समय अंग्रेज का शासन था भारत पे। उस समय थे आपके लॉर्ड मेयो। ठीक है, फिर दूसरा जनगणना जो हुआ था वो हुआ था आपका 1881 में। हाँ, 72 फिर 81। इस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे जिनके काल में ये हुआ था वो थे रिपन, लॉर्ड रिपन थे। और यह जो जनगणना हुई थी यह नियमित जनगणना, नियमित कहने का मतलब कि इस जनगणना का आधार रखा गया था उस समय और इसका डाटा उनके पास रखा गया। यानी कि 1881 वाला जो जनगणना हुआ था रिपन के काल में, इस डाटा को मतलब कि फाइनली अपना एडॉप्ट किया गया। और ये जो है मेयो के काल में जो हुआ था, इस डाटा को सिर्फ जानकारी के तौर पे रखा गया था, लेकिन इसको एडॉप्ट नहीं किया था। मतलब वो लोग स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन इसको रिपन वाले को उन्होंने एडॉप्ट किया था। उसके आधार पे आगे अपना जनगणना का वो लोग हिसाब किताब, जनसंख्या का हिसाब किताब लगाते थे अंग्रेज अधिकारी और उस समय के सरकार। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। और अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 में जो है आपका ये जो जनगणना हुआ था 2011 वाला, ये टोटल जो हमारा जनगणना भारत का जो जनगणना हुआ था 2011 में, यह जनगणना जो था 15वां था। कौन सा जनगणना था? 15वां था। उस समय आयुक्त कौन थे? जनगणना का जो आयुक्त होते हैं ना, जो अधिकारी होते हैं, जो हेड होते हैं, जिनके आदेश पे होता है, तो वो कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। ठीक है, फिर उस समय जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या था, उसको देख लेते हैं। आदर्श वाक्य जो था वो क्या था आपका? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था 2011 वाला जनगणना जो 15वां जनगणना था। और यही जनगणना का रिपोर्ट, यानी कि इसी के आधार पर आज तक हम जनसंख्या का अनुमान लगाते आ रहे हैं और उसके डाटा को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब इस बार जो जनगणना होगी उसके बाद से उसके आधार पे आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी जो भी जनगणना का रिपोर्ट हम देखते हैं जिस भी राज्य का, वो हम देखते हैं 2011 का आधार पे। ठीक है, तो ये हो गया 2011 का। अब आते हैं हम बिहार की जनसंख्या के बारे में। और भारत की जनसंख्या, बिहार के जनसंख्या के कंपैरिजन में, मतलब जो बिहार का जनसंख्या है वह जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है उसको भी देख लेते हैं। वैसे जो बिहार का जनसंख्या है, जो बिहार का जनसंख्या वह है आपका 10.41 करोड़। कहने का मतलब 10,41,00,000 है। जो कि यह जो संख्या है वह भारत की कुल जनसंख्या का, भारत के कुल जनसंख्या का कितना है? 8 पॉइंट आपका है 8.4%। ये जो है आपका भारत की कुल जनसंख्या का, अगर बिहार के जनसंख्या का अनुमान लगाया जाए, कहने का मतलब कि भारत का जनसंख्या अगर 100% है, ठीक है, उसमें से 10.41% तो बिहार का है। तो यह इसका कितना हो गया? 100 का कितना है? 8.4 है। वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बिहार की बात करते हैं कि बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है इसकी जनगणना के आधार पे देखते हैं।
यहाँ पे लिख लेते हैं बिहार। बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या, आपको पता है कुल जनसंख्या कितना है, अभी हम लोगों ने लिखा देखा है ऊपर में कितना है, 10,41 करोड़, है ना, 10,41,00,000 जनसंख्या है, ये बिहार का जनसंख्या है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है, इस 10,41,00,000 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, वह है 52.14 आपका परसेंट में बात कर रहे हैं। और इसमें और महिलाओं का कितना है, महिलाओं का जनसंख्या कितना है, वो ऑब्वियसली 52 से कम होगा क्योंकि हमारे यहाँ लिंगानुपात कम है ना। तो ये है आपका 4786 के आसपास है, 86%। ठीक है, यानी कि इसका आप इसको समझेंगे, ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं 10.41 करोड़, ये जो लिखा हुआ है इसको 100 माने हैं, 100%। अब इस 100% में से पुरुषों की जनसंख्या 52.14% है और महिला की जनसंख्या 47.86% है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ 10 है, यहाँ 52 और 47 कैसे है। ठीक, 1 2 3 चीज़ों की बात कर ली। फिर नेक्स्ट देखते हैं, महिला का तो हो गया, फिर देखते हैं ग्रामीण और शहरी, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या। ये जो डॉट नीचे ऐसे दे रहा है ये जनसंख्या दर्शा रहा है क्योंकि ऊपर में जनसंख्या लिखा हुआ है और यहाँ पे ये चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार में कितना है हमारा, 9.23 करोड़, 9.23 करोड़। देखिए इस डाटा के साथ डायरेक्ट आ गए हम लोग, इस डाटा को डायरेक्ट ले लिया। इस जनसंख्या में हम लोग क्या लिए हैं, परसेंटेज में लिए, क्योंकि जनसंख्या हमेशा परसेंटेज में ही निकाला जाता है। आप देखे होंगे मैथ में, जब आप लोग मैथ की क्लास करते होंगे तो। शहरी जनसंख्या देखते हैं, शहरी जनसंख्या कितना है, यहाँ पे 1 पॉइंट आपका आ जाएगा वही 18 करोड़, 1.18 करोड़। देखिए चीज़ों को एक बार फिर से समझ लेंगे। हमने यहाँ पे बिहार का परिप्रेक्ष्य में बात किया है, ये ओवरऑल ऊपर में हम लोग बात किए। बिहार का कुल जनसंख्या 10.41 करोड़, पुरुष की जनसंख्या 52.14%, महिला की जनसंख्या 47.86% और ग्रामीण जनसंख्या यानी कि गाँव में कितने लोग निवास करते हैं उस चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहा है। 10 करोड़ में से 9.23 करोड़ लोग जो है गाँव में निवास करते हैं। शहर में मात्र कितने करते हैं, 1,18,00,000 लोग शहर में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें, दशकीय वृद्धि यानी कि 2001 से 2011 तक जो इस 10 साल हुआ ना, तो इस दशकीय वृद्धि यानी कि इस 10 साल में कितना वृद्धि हुआ उस चीज़ का हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ, इस चीज़ की हम बात करते हैं। दशकीय वृद्धि यानी कि हमारे यहाँ जो है 2001 से 2011 तक जो है 25.42 करोड़ का वृद्धि हुआ है, 25.41% का वृद्धि हुआ है 2011 से लेकर के 2001 से 2011 तक की हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि 2001 में जितनी भी जनसंख्या रही होगी उसका कितना बढ़ गया, 25.14% 2011 में बढ़ गया। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे 2011 में हमारा था, मान लेते हैं 70% था, एक बात कर रहे हैं, तो 2011 में कितना होगा, कितना ऐड हो जाएगा इसमें, 25%, 25.41% ऐड कर दीजिएगा तो 11 वाला आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में 25.41% लोगों में बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि जन्म दर बढ़ा था, उसमें महिलाएं होंगी पुरुष होंगे दोनों होंगे। ठीक है, तो ये दशकीय वृद्धि की बात कर रहे हैं हम लोग कि 10 सालों में कितना वृद्धि हुआ है 2011 से 2001 से 2011 तक। ठीक है, और फिर हम देख लेते हैं लिंग अनुपात। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ऊपर ही लिखते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक, देखिए चीज़ें ये भी ऑनलाइन है, एक एक करके आप लोग को याद करना होगा। ठीक, देखते हैं लिंगानुपात। बिहार का सब हम लोग बात कर रहे हैं। बिहार में लिंगा अनुपात, देखिए लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं। महिला पुरुष के बीच की बात होती है लिंग अनुपात, यानी कि ये हमेशा जो लिंग अनुपात निकलता है वह निकलता है 1000 पुरुष पे जितनी महिलाओं की संख्या होगी, 1000 पुरुष पे जितनी भी महिलाओं की संख्या होगी उसको बोलते हैं लिंगानुपात। और वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं आपका, अगर हम यहाँ पे लिख दें, अगर पुरुष की संख्या, देखिए महिला की संख्या बट्टा पुरुष की संख्या गुना 1000 पे निकालते हैं, तो जो भी जिस शहर का रहेगा उसका लिंग अनुपात निकल जाएगा। मान लेते हैं किसी शहर का महिला का संख्या आपको पता है, पुरुष का संख्या पता है, और उसमें 100 का गुना 1000 का गुना कर देंगे, उसके बाद इसको काट पीट के जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उस शहर का लिंग अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिंग अनुपात निकालते हैं। तो हमारे बिहार का अगर लिंग अनुपात देखें तो वो है 918। कहने का मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 918 महिलाएं हैं। ठीक है, लिंगानुपात के बाद हम देखते हैं अपना कि बाल लिंगानुपात, यानी बच्चों में बाल लिंगानुपात। बच्चों में कहने का मतलब कि बालकों का संख्या और बालिका, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या की बात कर रहा है। तो लिंगानुपात जो अगर हम बच्चों की यानी कि बाल यानी छोटे बच्चों में बात करें तो वो है हमारे यहाँ 935, यानी कि 1000 बच्चों पर कितनी लड़कियां, 935 लड़कियां। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 918 महिलाएं। ये चीज़ आप देख लिए। फिर बाल अनुपात हो गया, उसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व है ना। जनसंख्या का जो घनत्व है उसको आप लोग समझिए क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उनकी संख्या कितनी है, वह जनसंख्या घनत्व को बताता है। यानी 1 किलोमीटर में अगर 1000 से ज़्यादा है तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। उसी तरीके से अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, उस चीज़ को देखते हैं कि क्या है। वैसे अगर ओवरऑल औसतन देखा जाए तो हमारे यहाँ है आपका टोटल 1106, यानी कि 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो इलाका होगा उसमें कितना लोग निवास करते हैं, हमारे यहाँ 1106 लोग निवास करते हैं। उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1000 से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि 1000 से कम लोग निवास करते हैं तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम होता है। घनत्व मतलब भीड़ंत, यानी भीड़ कम होगा। तो जितना भीड़ कम होगा वहाँ पे लोग निवास जो करेंगे वो फ्रीली निवास करेंगे और वहाँ पे भगदड़ और मारामारी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो औसतन हम लोग कुल देखे हैं, कुल बिहार का अगर जनसंख्या यहाँ पे लिख देते हैं, बिहार का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व देख लिया। अब साक्षरता दर देखते हैं। बिहार का कुल साक्षरता दर की बात करें महिलाओं और पुरुषों का, तो आपको पता है कि पुरुष का साक्षरता दर 71 है और महिलाओं का 51 है। लेकिन अगर कुल की बात करें यहाँ पे पहले हम लोग टोटल ले लेते हैं तो वो है आपका लगभग 61.8%।
यानी कि बिहार का जो कुल जनसंख्या है उसका अगर बात करें उसमें कितने लोग पढ़ते हैं यानी पढ़े हैं साक्षर हैं वो 61.8 है। यानी कि कुल जनसंख्या अगर 100% है तो उसमें से कितने लोग साक्षर हैं 61.8। अब उसमें हम बात करें कि बिहार में कुल पुरुषों का साक्षर यानी पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं बिहार में उसकी बात करते हैं, वो है 71.2। और अगर हम बिहार में बात करें महिला का साक्षरता दर की बात करें तो वो है आपका 52% नहीं 51.3 है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। लिंगानुपात किसका हम बात कर रहे हैं बिहार का, पुरुषों में अगर देखा जाए तो 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं, बच्चों में देखा जाए तो 100 बच्चों में 935 बच्चियां। बिहार का कुल जनसंख्या का घनत्व यानी पूरे बिहार का कुल जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अगर बिहार के कुल जनसंख्या का साक्षरता दर निकाला जाए यानी कि टोटल अगर 10.41 करोड़ की बात करें तो उसमें से कितने लोग पढ़े हुए हैं अगर 100% उनको माने तो 61% लोग ही साक्षर हैं। अब उनमें से पुरुष और महिला को छांट दिया जाए तो पुरुष का साक्षरता दर 71.2 है और महिलाओं का साक्षरता दर 51.3 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है एक एक छोटी छोटी चीजें हैं उसको देखते हुए निकल जाना है। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का है, 2 नंबर तो आना ही आना है इसमें से जो आ जाए लेकिन 2 नंबर आना है, इसमें से नंबर कटना है नहीं। ये ऐसा है क्लास इस तरीके का जो जनसंख्या वाला कि वो 2 नंबर इसमें से अनुसूचित जनजाति का 1.3 है। और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो सबसे बड़ा जिला पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है। उसके बाद आपका आता है शेखपुरा, शिवहर और अरवल। शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से तो वो शेखपुर, शिवहर, अरवल। यानी शेखपुर सबसे छोटा, शेखपुरा, उससे बड़ा शिवहर, उससे बड़ा अरवल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद क्या है। नेक्स्ट है जनसंख्या के सर्वाधिक जनसंख्या इसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला। अच्छा ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या 10 की वृद्धि मधेपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लिए अनुसूचित जाति का जो है 15.72%, अनुसूचित जनजाति का 1.3%। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सबसे छोटा जिला शेखपुरा, शिवहर, अरवल। अब देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या 10कीय वृद्धि वाला जिला की बात करें तो वो है मधेपुरा। यानी कि सर्वाधिक बिहार में 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा अगर बिहार के किसी जिलों में जनसंख्या का में वृद्धि हुआ है तो वो आपका मधेपुरा है। और सर्वाधिक जनसंख्या 10कीय वृद्धि ना, सर्वाधिक नहीं, कम जनसंख्या 10कीय वृद्धि वाला जिला है वो आपका अरवल। अरवल में जो है सबसे कम, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में सबसे कम जनसंख्या वहाँ पे बढ़ा है, यानी कि वहाँ पे जन्म दर कम रहा है और मधेपुरा में जन्म दर ज़्यादा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला।
वो है आपका कौन सा, गोपालगंज। गोपालगंज। अब देखिए गोपालगंज में जो है यहाँ पे है 1021, यानी कि अगर महिलाओं की बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है गोपालगंज में, 21 महिलाएं ज़्यादा हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 1021 महिलाएं। और कम लिंगा अनुपात वाला जिला की बात करें, सर्वाधिक का हमने देख लिया, और अगर कम की बात करें तो मुंगेर है। कौन सा है, मुंगेर। और कितना है भाई, 876। क्या है महिलाएं, कितने पुरुष थे, 1000 पुरुष थे, मुंगेर में महिलाएं कितनी है, 876। उसके बाद हम बात करें, ये सर्वाधिक लिंगानुपात की बात हो गई। अब देखते हैं सर्वाधिक बाल लिंगानुपात। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात यानी कि बच्चों का सर्वाधिक, यानी कि लिंगानुपात कहाँ पे है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो आपका हो जाएगा ये किशनगंज। कहाँ है, किशनगंज। ठीक है। और कम बाल लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो एक तो किशनगंज हो गया आपका ये ज़्यादा वाला, और कम वाला हो गया वैशाली। कौन सा, वैशाली जिला, हाजीपुर वाला वैशाली जिला। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये बाल का देखिए बच्चों का। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देखें, अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला की बात करें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला, शिवहर। कौन सा जगह है, शिवहर। कितने लोग निवास करते हैं, 1880। समझिए कितना ज़्यादा है, 1880। कितने में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, 1880। सर्वाधिक हो गया। अब कम वाला देखते हैं कि कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है, आपका कैमूर। कौन सा, कैमूर। ठीक है। हाँ, अब सर्वाधिक कम और ज़्यादा वाला यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। और फिर अब आगे यहाँ पे हम देखेंगे आपका ये हो गया आपका 3 9 देखिए, 1 2 3 4। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है आपका कौन सा है, रोहतास, पटना और मुजफ्फरपुर। एक और लिख लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करें तो वो कौन सा है, आपका रोहतास, फिर पटना, 1 2 रोहतास, पटना और एक मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें देख लिए। और कुछ छूट रहा है हम लोग का, ठीक है, नहीं, परीक्षा उपयोगी सारे चीज़ इसमें हम लोगों ने डाल दिया। देख लीजिए शुरू से कि अनुसूचित जाति का कितना है ये संख्या टोटल बिहार में, जनजाति का कितना है देख लिए। देखिए जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। फिर सबसे छोटा शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या यानी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, यानी कि 10 सालों में सर्वाधिक बिहार के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जन्म दर बढ़ा है, वो मधेपुरा में, और कम किस में रहा है, अरवल में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, कम मुंगेर। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज, कम वाला वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, 1880, बहुत ज़्यादा। कम वाला कौन सा है, कैमूर। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास, पटना, मुजफ्फरपुर। एक और है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में लोगों का साक्षर रेट ज़्यादा है। देख लीजिए रोहतास में सर्वाधिक है, महिला भी सर्वाधिक है यहाँ पे, है ना। अगर महिलाओं की बात पूछे कि सर्वाधिक महिला किस जिला में पढ़ती हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला
महिला वाला जिला, यानी कि इस जिले में सर्वाधिक महिला पढ़ती हैं, वो भी रोहतास है ना। महिलाओं का सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट कहाँ पे है? रोहतास में। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद दो तीन चीज़ें और है, उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर में जगह है। क्या क्या चीज़ें हैं हमारा, पहला लिख लेते हैं सर्वाधिक पुरुष सर्वाधिक महिला। यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखने के बाद आप लोगों को दिख जाएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, और सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र, और सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र, और क्या नाम है आपका, शहरी क्षेत्र। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पे है, और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र कहाँ पे है? ये है आपका कैमूर में। मतलब बिहार के कैमूर जिला में शहरी क्षेत्र ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र कम है। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पे है? वो आपका रोहतास में, यानी कि रोहतास जिला में ग्रामीण क्षेत्र यानी गाँव की क्षेत्र, गाँव में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये दोनों कहाँ पे है? आपका रोहतास में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और आपका कुछ छूट रहा है, और इसमें क्या छूट रहा है? इसमें आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे है? वो गया में। यहाँ पे लिख देते हैं इसी के साथ साथ कि सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ निवास करते हैं बिहार में? वो कहाँ पे है? गया में है। और कुछ छूट रहा है इसमें, देख लेते हैं। सर्वाधिक गया में देखिए, ये हो गया, और कुछ है इसमें 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अब एक और छूट रहा है आपका, सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब जो है कहाँ पे है? एससी की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सर्वाधिक संख्या की बात कर रहे हैं, तो यह है आपका पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक संख्या है। कहने का मतलब ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं ज़्यादा संख्या, संख्या ज़्यादा है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं, तो गया में। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ निवास करते हैं? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, यहाँ पे देखिए। हाँ, अब हमारा इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, जो परीक्षा उपयोगी है सब हम लोगों ने इसमें डिस्क्राइब कर दिया है। इसको आप लोगों ने देख लिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र, देखिए सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पे है? रोहतास में, यानी कि रोहतास जिला में जो है गाँव में लोग ज़्यादा निवास करते हैं शहर की अपेक्षा। उसी तरीके से सर्वाधिक शहरी क्षेत्र, अगर शहर की बात करें, यानी कि शहर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे निवास करते हैं, तो वो है आपका कैमूर। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला जो इलाका है बिहार का जिला, वो कैमूर है। ठीक है, तो ये हमारा बिहार की जनगणना से महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें परीक्षा उपयोगी है, उस चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आप इसका रिवीजन करेंगे। इसमें से बिहार के किसी भी पेपर में आपका कम से कम 3 नंबर, कम से कम 3 नंबर आपका यहाँ से आ सकता है और आता है, और ये छूटने वाला नहीं है। बस इतना आप कर लेने से 3 नंबर आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहाँ ख़त्म हो रहा है, और इसी क्लास के साथ साथ हमारा बिहार स्पेशल भूगोल भी आज हम लोग का ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल में लेके आएंगे पॉलिटी और हिस्ट्री। उसके बाद कंप्लीट हमारा बिहार स्पेशल हो जाएगा उन दोनों को करने के बाद। ठीक है, आज का क्लास हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। तब तक आज के लिए धन्यवाद।